हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर तरुण कुमार जी हैं। उन्हीं से जानेंगे कि लोग किस तरीके से आजकल अपने दिल का ख्याल नहीं रख रहे हैं। लाइफस्टाइल इतना बढ़ गया है, इतना तेजी से हम लोग दौड़ भाग रहे हैं कि दिल का ख्याल रखना भूलते जा रहे हैं। और इसी विषय पर कुछ सवालों में कि क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर होता है, क्यों आजकल युवाओं में खासतौर पर सेलिब्रिटीज़ में और बच्चों में भी कहीं ना कहीं हार्ट की संबंधित बीमारियां देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर से जानेंगे कि क्या अंतर होता है और वर्ल्ड हार्ट डे पर किस तरीके से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो यंग लोगों में हार्ट की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पहला सवाल तो ये मेरा कि ये लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से हो रहा है या क्या कारण है इसका? देखिए, रिसेंटली देखा गया कि यंग पेशेंट्स में भी काफ़ी हार्ट के पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड लोगों का लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज आया है। जैसे कि कोविड में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, एक्टिविटी बिल्कुल बंद थी और उनका लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज आया। ड्यूरिंग कोविड पेशेंट को कुछ ऐसे ट्रीटमेंट भी मिले जो उनको उनके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स मिले पेशेंट्स को, और भी उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन भी काफ़ी देखी गई। तो एक चीज़ आपने देखी, सीआरपी लेवल काफ़ी फ्रिक्वेंटली करवाया गया कोविड में, तो सीआरपी काफ़ी बढ़ा कोविड पेशेंट्स में, और पोस्ट कोविड भी काफ़ी लोगों में काफ़ी टाइम तक वो ज़्यादा रहा। अगर सीआरपी ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। जब भी इन्फ्लामेशन होगी फॉर एनी रीज़न, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से हो, हाइपरटेंशन की वजह से हो, स्ट्रेस की वजह से हो, या किसी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से हो, स्पेशली जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जो ठीक हो गए हैं, तो ऐसे में क्या है कि प्लाक रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। प्लाक जब भी रप्चर होगा, कहीं भी होगा, अगर हार्ट में होगा तो क्लॉट बनेगा तो आपको हार्ट अटैक आएगा। ब्रेन में बनेगा तो ब्रेन स्ट्रोक होगा। अगर पल्मरी आर्टरी में बनेगा तो उसको पल्मरी एम्बोलिज्म बोलते हैं या पल्मरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। जहाँ भी बनेगा उससे वहाँ प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। सर, मैं आजकल देख रहा हूँ कि यंग लोगों में काफ़ी ज़्यादा मामले आ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के भी और हार्ट अटैक के भी। एक अंतर जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या है? देखिए, जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो इसका मतलब है कि हार्ट आपका बिल्कुल स्टॉप हो गया। ये आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम का मतलब है जो आपकी हार्ट रेट है बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसका मुख्य रीज़न आपका कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ ही होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक आया है। लेकिन इसकी और भी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि आपको कंजेनाइटल सिंड्रोम्स हो सकते हैं, टैकीकार्डियाज हो सकते हैं, कार्डियोमायोपैथीज हो सकती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट सडनली स्टॉप हो सकता है। लेकिन मुख्य कारण इसका कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है बेसिकली वेस्कुलर प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी हार्ट में क्लॉट बनने से आपकी नस ब्लॉक हो जाती है, जिससे उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपको पेन वगैरह होता है। सारे के सारे जो हार्ट अटैक्स होते हैं, इनको टाइमली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कार्डियक अरेस्ट में इशू याद है कि आपका हार्ट सडनली स्टॉप हो गया तो आपको इमीडिएटली इंटरवीन करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखा है कि आप लोगों ने आजकल काफ़ी वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, जिसमें डांस करते हुए ट्रेडमिल पर लोगों को सडनली कोलैप्स कर गए हैं। तो इसका मतलब उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसका रीज़न हो सकता है कि अंडरलाइन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है कोई और उनको कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो या अर्दमिया वाली प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि जो ले पर्सन सीपीआर है उसका काफ़ी इमीडिएट रोल आ जाता है। तो जो भी इमीडिएटली आसपास है उसको सीपीआर आना चाहिए, या कहीं भी आप वीडियोस देख सकते हैं या डेमो सेशंस होते हैं तो उसको आना चाहिए। अगर ले पर्सन सीपीआर कर देते हैं तो काफ़ी चांसेस सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं। विदाउट ले पर्सन सीपीआर ऐसे केसेस में सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सर, अभी हाल ही में कोरोना महामारी आई तो कोरोना के बाद दिल की बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा हो गया और उससे मौतें भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं कि जिन्हें एक बार कोरोना हुआ उन्हें अगर हार्ट के जो अटैक आने के जो चांसेस हैं वो उनके ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि लोगों का लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज हो गया है पोस्ट कोविड। वर्क फ्रॉम होम, जंक फूड खाना, स्ट्रेस, लोगों की जॉब चले गई, किसी न किसी की फैमिली को डेथ्स हो गई। तो इससे क्या है कि आपको हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी बढ़ गई है, और लोगों में एंग्जाइटी और पैनिक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और थर्ड चीज़, जो ड्रग्स मिली हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो ये सारा का सारा एक, हम बोलेंगे कि एक कोगुलम बना देता है आपकी बॉडी में, या एक सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं जिससे आपको हार्ट के इशू आने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा ये कि जब भी आपको कम एज में हार्ट अटैक आएगा तो उसमें क्या रहता है कि जो प्लाक बर्डन होता है वो कम होता है, थ्रोम्बोटिक बर्डन ज़्यादा होता है। तो आपकी जो मायोकार्डियम है उसकी प्री कंडीशनिंग नहीं होती है। बरसते कि जो ओल्ड एज में हार्ट अटैक आता है, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ती है टाइम के साथ, उसमें प्लाक बर्डन ज़्यादा होता है, क्लॉट उसका परसेंटेज कम होता है। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे ऐसे ओल्डर पेशेंट्स में माइक्रो चैनल बनने शुरू हो जाते हैं जो मायोकार्डियम को थोड़ा सप्लाई कर पाते हैं। यंग पेशेंट में जिसपे कोई कहीं से भी कोई सप्लाई नहीं होती, सडन बंद होने से बिल्कुल
हार्ट को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए उनमें तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है कि टाइमली इंटरवेन ना किया जाए। ओल्ड एज में कहीं ना कहीं क्योंकि पुरानी प्रोसेस चल रहा होता है, ब्लॉकेज ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत सप्लाई मिल रही होती है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है बात करने के लिए। तो डॉक्टर तरुण का कहना है कि कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें और अगर उसका पालन करें, जिस तरीके से अगर आप अपने जीवन शैली है उसमें परिवर्तन लाएं, एक्सरसाइज करें, डाइट का जो है पालन करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, टहलने जाएं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि एक सर्टेन एज के बाद वो वर्कआउट ज़्यादा ना हो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको भी जो है दिल से संबंधित बीमारियों को खतरा नहीं होगा। और वर्ल्ड हार्ट डे के दिन जो थीम रखी गई है, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यानी अगर आप अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो आप पूरे शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ वैभव परमार, न्यूज़ एशियन, दिल्ली।